और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। रायपुर से ये खबर रहेगी जहां सभी जिलों में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई खत्म हो गई है। डीएमएफ घोटाला मामले में छापेमारी हुई थी। ईओडब्ल्यू ने सुबह से कार्रवाई शुरू की थी। रायपुर में 6 ठिकानों पर भी दबिश दी गई, तो राजनांदगांव में भी ये कार्रवाई की गई। धमतरी और भिलाई में भी छापे पड़े थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, सभी जिलों में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई खत्म हो गई है और इस कार्रवाई के खत्म होने के बाद क्या अब तक कोई बड़ी जानकारी या कोई अपडेट सामने आ पाया है? मैं बता दूं कि देखिए 4 जिलों में कार्रवाई शुरू की गई थी और डीएमएफ घोटाले, कोल घोटाले को लेकर पूरा यह मामला था। रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव 4 जिलों में कार्रवाई की गई थी। देर रात जो है कल कार्रवाई ईओडब्ल्यू की वहां पर खत्म हुई है। इसी भी ईओडब्ल्यू की मैं बता दूं कि रायपुर में जहां महावीर प्लाई, कृष्णा एंटरप्राइजेस और फ्यूचर हाइजिम में के 6 ठिकानों पर जहां पर कार्रवाई की गई थी, वहीं राजनांदगांव में कोल माइंस कारोबारी राधाकृष्ण अग्रवाल, मां गंगा एंटरप्राइजेस के संचालक ललित भंसाली के ठिकानों पर वहां पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा शिवम एंटरप्राइजेस संचालक यश नाहटा और रोमिल नाहटा के ठिकानों पर भी वहां पर कार्रवाई की गई थी। तो धमतरी में ऐसी कुरु जो निवासी है गवर्नमेंट सप्लाई अभिषेक त्रिपाठी के यहाँ पे ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। अलग अलग जो लोग हैं सभी के ठिकानों पर वहां पर कार्रवाई की गई थी। करीब 4 जिलों में 14 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने वहां पर एक साथ जो है वो कार्रवाई की थी। मैं बता दूं कि ललित जिस तरह से जो दस्तावेज जो जब्त किए गए हैं, ना सिर्फ पेन ड्राइव, कंप्यूटर्स और जो कार की भी वहां पर चेकिंग गई थी। ऑफिस, दफ्तर, घर सभी जगहों के वहां पर चेकिंग की गई थी, जिसमें कोल घोटाले को लेकर डीएमएफ के जितने भी पैसे के लेन-देन है या फिर जो जो अधिकारी उसमें शामिल थे या फिर जो व्यापारी उसमें लेन-देन के मामले थे, उन सभी चीजों की वहां पर जानकारी की गई थी। जितने भी डीएमएफ घोटाले में जो दस्तावेज है, उसमें राज्य के विभिन्न जिलों में जो फर्जी बिलिंग की गई थी, फर्जी बिलिंग, वाउचर, जीएसटी रिटर्न्स, दस्तावेज हैं, जो लोक सेवा केंद्रों में जो कमीशन देकर जो सप्लाई लेन-देन करके जो ठेका प्राप्त किया गया था, उन तमाम चीजों की जो सबूत है उनको मिल चुके हैं। अब तक इसका खुलासा पूर्णता नहीं है, लेकिन ये जो जानकारी हमें मिल रही है उसे ये है कि जो लेन-देन हुई थी, जो फर्जी बिल लगाए गए थे, जो घूस देकर जो ठेका प्राप्त किया गया था, उन सब के रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मिले हैं और जल्द हो सकता है कि इन दस्तावेजों के आधार पर ईओडब्ल्यू कुछ बड़ा खुलासा जो है इसमें करते नजर आ सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ईओडब्ल्यू जो है किस तरह से कार्रवाई करती है और कौन से वो बड़े नाम है जिनका आने वाले समय में खुलासा होता है। जी बिल्कुल, वाकई और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में क्या बड़े खुलासे होते हैं इस पूरे ही मामले से जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रही जानकारी साझा करने के लिए।